नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन पीसीएस में। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में सामान्य हिंदी से हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं। मैंने आज ये पहला टॉपिक इसको क्यों लिया है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो जो है फिर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैंने पहला टॉपिक जो लिया है तत्सम और तद्भव का लिया है। तो इसी को हम ज़्यादा जो है इसके बारे में हमने मटेरियल नहीं लिया है, बहुत ही कम मटेरियल में हम इसको इस तरीके से समझ लेंगे कि यहाँ से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, और इसी टाइप से हम हर टॉपिक को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज पहला टॉपिक हमारा है तत्सम और तद्भव। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी और मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको यहाँ पे इसे क्लियर करने में। ओके, तो फ्रेंड, मेरा नाम है स्मिता मिश्रा और मैंने हिंदी साहित्य से नेट किया है। और अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरा अपना चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं, और साथ ही आपसे कहना चाहूँगी कि ये हमारा तीसरा क्लास है और आपने क्लासेस बहुत पसंद की हैं, तो उसके लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी। साथ ही कहना चाहूँगी कि न्यू चैनल है, यहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, तो न्यू चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम्स जितने भी हैं स्टेट लेवल के, सभी में ये टॉपिक जो आते हैं और यहाँ पे करंट अफेयर और आपको जीके जीएस बाकी सभी क्लासेस मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे ये कोशिश की जाएगी कि आपके ये सारे सब्जेक्ट जो है बिल्कुल ईजिली से तैयार हो जाएं और आप जो है अपने जो सपना है आपका, जो आपका मुकाम है, उसे हासिल कर सकें। तो फ्रेंड, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और मुझे अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा थॉट प्रेस कर दीजिए। ओके, तो देखेंगे आज का टॉपिक तत्सम और तद्भव। बहुत ही आसान भाषा में हम इसे समझेंगे, तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो फ्रेंड, तत्सम जो है यहाँ पे जो सेम प्रक्रिया इसमें की गई है, जो दोनों ही शब्द दिए गए हैं। देखिए, इसमें भी आधा जो है व्यंजन लिया गया है और इसमें भी अर्ध व्यंजन लिया गया है, इसमें भी अर्ध व्यंजन लिया गया है। वही मैंने अर्ध बोल दिया तो ये क्या हो गया शब्द में, और वही मैं आधा बोल रही हूँ तो ये क्या हो गया शब्द में। तो यही है तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो चलते हैं आगे, समझेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों का अर्थ क्या है, इन्हें कैसे समझें, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्या है तत्सम और तद्भव शब्द, तो आइए समझते हैं तत्सम और शब्द क्या है। हिंदी शब्दों को 4 प्रकार में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 4 भाग हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 4 भाग इस तरीके से हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। हमारी जो भाषा है, जो हिंदी भाषा है, उसमें कुछ शब्द जो हैं तत्सम हैं, कुछ शब्द तद्भव हैं, कुछ देशज हैं और कुछ विदेशी हैं। साथ ही एक शब्द और इसमें आता है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। ओके, और संकर शब्द क्या है उसको हम किसी जो है क्लास में समझेंगे। तो उन्हीं में से जो है जो 4 भाग हैं, इन्हीं में से हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव कोई अलग नहीं है, ये एक ही रूप है। बस इनका इस तरीके से समझ लीजिए कि अभी आप युवा हैं और थोड़े दिन बाद वृद्ध हो गए, तो यही समझ लीजिए कि आपको जो अभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो काफ़ी दिनों बाद मिले तो शायद आपको पहचानने में थोड़ी सी त्रुटि कर दें। बस निकले, थोड़ा सा आपसे परिचय होगा तो पता चलेगा कि अरे आप वही हैं, है ना। तो यही है तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। शब्द जिन्हें हम यहाँ पर समझेंगे तो वो तत्सम और तद्भव। आगे चलते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ क्या है, तत्सम शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, तो जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते, वो जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये मैंने अपने शब्दों में लिया है और मैंने अपने शब्दों में लिया है, इसको मैं सबसे आसान भाषा में समझना चाहूँगी और आपको समझाना चाहूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं सभी पार्ट को यहाँ पे क्लियर करूँगी और हो सकता है आपको ये चीज़ें माइंड में सेट हो जाएं। तो जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किया, जैसे आपको मालूम है कि जो हमारी भाषा हिंदी है, इसका मूल जो है संस्कृत ही है। ठीक है, इसका मूल क्या है, संस्कृत ही है, वैदिक, लौकिक। उसके बाद में ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट से निकलते निकलते ये हिंदी रूप में आई है। ठीक है, तो जो हिंदी है इसका मूल रूप जो है संस्कृत है। ठीक है, और जो शब्द
जैसे हम संस्कृत के शब्दों को नहीं जानते हैं, हम जो प्रयोग करते हैं शब्द, तो धीरे धीरे जो हमारी एक बोलने की प्रक्रिया है वो विकृत रूप ले लेती है। हम शुद्ध भाषा का जो उच्चारण नहीं करते हैं, जो विकृत रूप हो जाता है वो हो जाता है तद्भव। और जो बहुत ही स्पष्ट और स्टैंडर्ड भाषा जिसे कहें तो वो हो जाएगी आपकी तत्सम, उसका जो है रूप हो जाएगा तत्सम। तो जो मंत्र आप उच्चारण करते हैं, जो आप श्लोक पढ़ते हैं, तो उनमें जो शब्द दिए होते हैं वो होते हैं तत्सम रूप। और उनका विकृत रूप अगर हम कोई उच्चारण करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी गांव में आप हैं, हमारे साथ ज़्यादातर एरिया के लोग होते हैं, जुड़ते हैं, तो बहुत दूर दूर से जुड़ते हैं, गांव से जुड़ते हैं, शहर से जुड़ते हैं लोग। तो आपने सुना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण गाँव जो है क्या है, गाँव जो है एक तद्भव रूप है इसका, वही ग्राम अगर कहते हैं तो तत्सम रूप होता है। उसी तरीके से गांव में आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के नाम जो है किस तरीके से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे किसी का नाम ब्रिजेश है और उसे कहा जाता है बिजेश, ठीक है। तो बिजेश जो है तद्भव रूप है और ब्रजेश जो है वह है तत्सम रूप। यही चीज़ें हैं जो तत्सम और तद्भव समझने में है। बहुत ही क्लियर तरीके से अभी मैं स्पष्ट करती हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। ये तो सिर्फ एक बात की तरह हो गया है, तो आप कैसे इसे समझेंगे, तो बस इन चीज़ों को आप समझ लीजिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तत्सम और तद्भव शब्दों में। यहाँ तो आपने समझ लिया है कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द वह है जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं और तद्भव रूप वह है जो थोड़ा विकृत हो गया है। जैसे संस्कृत से पाली में आया, पाली से प्राकृत में आए, प्राकृत से अपभ्रंश में आए, तो वहाँ से चलते चलते जो ना उसका विकृत रूप हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे जो तत्सम शब्द हैं उनकी क्या पहचान होगी। तो जो तत्सम शब्द हैं उनकी पहचान होगी, सा सलजम वाला जो है ये होगा अर्ध रूप में या फिर पूर्ण रूप में भी हो सकता है। छा छत्री वाला होगा, श्रा होगा, ये रे से ऋषि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये भी होगा, त्रा त्रिशूल वाला ये भी होगा, और ज्ञा से ज्ञानी या फिर ज्ञा से ज्ञान जो है ये सभी आपको मिलेंगे तत्सम रूप में। और जो आपके तद्भव होंगे ना उनमें ये नहीं होंगे, क्योंकि जो विकृत रूप हो जाएगा, विकृत रूप वो लाएगा ही नहीं। ज्ञानी जो होगा वो विकृत रूप लाएगा ही नहीं, वो तो शुद्ध रूप बोलेगा, है ना। तो ये जो वर्ण हैं ये हैं तत्सम शब्द की पहचान। सभी स्वर होंगे, अर्ध व्यंजन होंगे, ठीक है, तत्सम रूप में। तो सबसे मेन पॉइंट है ये, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, तो आप जो है इन्हें रख सकते हैं अपने पास और इनको आप हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम। जैसे व्रत, क्षेत्र, श्वेत, मात्र, घृत और पानी। तो देखिए व्रत क्या हो जाएगा, व्रत से बत हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्र का खेत हो जाएगा, श्वेत का सफ़ेद हो जाएगा, मात्र का मात हो जाएगा, घृत का घी हो जाएगा, ठीक है। पानी जो है, पानी का भी आपको रूप हम बताएंगे और इसको हम स्पष्ट करेंगे। आदि शब्द जो है हिंदी में संस्कृत से सीधे प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। आगे चलिए देखिए, अब जो है आपने तत्सम शब्द पहचान लिया है कि यही जो है तत्सम शब्द हैं। अब इनमें से अगर कहीं पे भी आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप जो है इनसे पहचान कर आगे अपना आंसर दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब जो है आपको थोड़ी भी कठिनाई होगी, ओके। लेकिन आगे हम आपको और भी स्पष्ट कर देते हैं। देखिए तद्भव क्या है, संस्कृत के विकृत रूप हैं या जो शब्द संस्कृत से प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं, वह जो है जो प्राकृत अपभ्रंश के शब्द कहे जा सकते हैं वह है तद्भव रूप। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एक व्यक्ति था, वो यहाँ से चला है, तो उससे किसी ने कहा आप खिचड़ी खाना, ठीक है, खिचड़ी खाना। अब वो यहाँ से चला तो और यहाँ तक उसे पहुँचना है, ये उसका घर है, घर में जाके खिचड़ी बनाना है। तो यहाँ से जब वो चला तो खिचड़ी खिचड़ी कहने लगा, खिचड़ी खिचड़ी। अब खिचड़ी खिचड़ी कहते हुए वो भूल गया, यहाँ तक आया तो उसने देखा वो भूल गया, खिचड़ी खिचड़ी करते करते वो खाचड़ी करने लगा। अब खाचड़ी करने लगा तो यहाँ पे जो था एक खेत था और खेत में चिड़ियाँ खा रही थीं। तो खेत वाला आया और देखा व्यक्ति जो है खाचड़ी कर रहा है, तो खाचड़ी मतलब खेत को खाओ चिड़ी, ठीक है, चिड़िया। तो अब खेत वाला कह रहा है भाई खाचड़ी मत कहो, उड़चिड़ी कहो, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति जो था उसने कहा ठीक है, वो यहाँ से चला उड़चिड़ी करता चला गया। अब भाई यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे एक बहेलिया जो था वो शिकार के लिए बैठा था और चिड़ियाँ जो थी वो बैठी थी। अब वो उड़चिड़ी कर रहा था, तो उसने कहा भाई उड़चिड़ी नहीं
उड़चिड़ी मत कहो, फसचिड़ी कहो, फसचिड़ी। तो वो जो था व्यक्ति, वो अब यहाँ से उड़चिड़ी फसचिड़ी कहने लगा, उड़चिड़ी भूल गया। जो व्यक्ति यहाँ से था उसने कहा उड़चिड़ी बोलो, खाचिड़ी नहीं। तो वो कहता चला गया। अब यहाँ से यहाँ तक वो आया तो वो भूल गया कि जो क्या था, क्या मुझे बनवाना था, क्या मुझे खाना था। अब यहाँ पे वो बोला कि मैं भूल गया, कुछ बातें ऐसी हुई। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई क्या तुमने बीरबल की खिचड़ी लगा रखा है। तो अब उसको याद आ, अरे भाई आपने जो बोला है अभी जो शब्द, वही तो है, वही तो मुझे बनाना है। तो उसने कहा भाई खिचड़ी। अब उसी तरीके से जब आप कहीं पे शुद्ध रूप देखते हैं शब्द का, तो कहते हैं अरे भाई ये है इसका शुद्ध रूप। जैसे आप दूध जो बोलते हैं तो उसको हम दुग्ध कहते हैं। अब आपने कहीं पे ये देखा, अरे भाई इसको इस रूप में जानते हैं, तो बस यही स्पष्ट रूप है, तत्सम रूप। ठीक है। तो इसी तरीके से जब यहाँ से यहाँ तक वो चलकर आया तो उसका विकृत रूप हो गया, बिल्कुल बिगड़ गया। तो इतना तो है, कम से कम माइंड में अगर हमारे रहेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये है इसका स्पष्ट रूप। ठीक है। तो वही स्पष्ट रूप क्या है, हमने जो यहाँ पे जो शब्द आपको बताए हैं, जो वर्ण बताए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जिससे आप, अगर आपको धीरे से कोई बताए कि नहीं भाई खाचड़ी नहीं, उड़चिड़ी नहीं, वो जो है खिचड़ी है। ठीक है। तो उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक ऐसा शब्द है, ये तो तद्भव हो गया, तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। लेकिन बीच में एक और शब्द इस समय प्रचलित है, वह है अर्ध तत्सम। ठीक है। अर्ध तत्सम जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, वो कहाँ से आया है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अर्ध तत्सम क्या है। तो अर्ध तत्सम जो है वह उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए, जैसे वक्ष, आज्ञा, मुँह, वंश इत्यादि। अब इन्हें स्पष्ट रूप से बच्च को आप बच्चा बोलेंगे, आज्ञा को क्या बोलेंगे, आज्ञा को आज्ञा बोलेंगे, मुँह को मुख बोलेंगे, वंश को वंश बोलेंगे, वंश जो लिखा है उसे वंश बोलेंगे। बहुत से शब्द तीनों रूपों में मिलते हैं, परंतु कई शब्दों के सब रूप नहीं पाए जाते। ये कुछ ही शब्द हैं जिनके अर्ध तत्सम रूप मिलते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने स्पष्ट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये शब्द कौन सा है, तो अर्ध तत्सम भी दिया होगा, और अगर आपको इसका नॉलेज होगा, आपको ज्ञान होगा, तभी तो आप उसको स्पष्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। जो आपका तत्सम है, तद्भव है और अर्ध तत्सम है। आज्ञा जो है, इसका आज्ञा जो हो गया अर्ध तत्सम हो गया, और आन जो हो गया तद्भव हो गया। उसी तरीके से राजा का नहीं होता है अर्ध तत्सम, राय होता है। वत्स का वक्ष और बच्चा, अग्नि का अगिन आग, स्वामी का साई ही होगा, कर्ण का कान होगा, कार्य का कारज जो है वो अर्ध तत्सम है, और काज जो है इसका तद्भव रूप है। उसी तरीके से पक्ष, पक्ष जो है इसे पंख कहेंगे और पांख कहेंगे। जो छा छतरी वाला है ये खा में परिवर्तित हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। वायु है, इसका बयार हो जाएगा। अक्षर जो है ये छा छतरी वाला जो है ये खा में जाएगा, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पे आप का जो है अर्ध का है, इसको देखकर मत जाइएगा, लेकिन आपको इसको खा को भी देख लेना है। ठीक है। आखिर रात्रि का रात हो जाएगा। रात जो है ये आपका अर्ध तत्सम में आएगा। ठीक है। और ये एक ऑथेंटिक बुक है जहाँ से मैंने ये पृष्ठ लिया है, कामता प्रसाद गुरु जो हैं जिन्होंने व्याकरण लिखा है। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ। ठीक है। तो वहाँ से मैंने ये पृष्ठ लिया है। सर्व, सब, दैव। अब दैव का जो अर्ध तत्सम है दई। आपने गांव में होंगे तो हमारे जो बहुत ही वृद्ध जो हमारे बाबा दादी हैं, तो आपने सुना होगा ना कि वो देई देवता, जो देई देवता सुना होगा ना। तो देई जो है, दैव जो है वो है तत्सम रूप, लेकिन देवता जो है वो आपका तद्भव हो जाएगा। लेकिन देई जो है, देई, तो देई जो है आपका वो अर्ध तत्सम में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने तत्सम और तद्भव रूप को समझा है हिंदी, सामान्य हिंदी के व्याकरण में। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आपका कौन सा टॉपिक से दर्द बना हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं एडू क्लासेस, एक कदम सबके साथ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना मत लिखना मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।